नमस्कार दोस्तों। चंद्रमा के नए मिशन 10 गुना तेज सैटेलाइट तकनीक और भारत को मिले $5 बिलियन के ऊर्जा निवेश से जुड़े सवाल आज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने वाले हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी फंड द्वारा घोषित ऑफशोर फ्लोटिंग विंड टरबाइन तकनीक के वित्तपोषण का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ए, केवल तटीय शहरों में बिजली की आपूर्ति। बी, गहरे समुद्र में पवन ऊर्जा दोहन की दक्षता को बढ़ाना। सी, पवन चक्कियों के आयात को पूरी तरह बंद करना। डी, सौर ऊर्जा पर निर्भरता को खत्म करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है गहरे समुद्र में पवन ऊर्जा दोहन की दक्षता को बढ़ाना। व्याख्या, यह तकनीक गहरे समुद्र में टरबाइन स्थापित करने की अनुमति देती है, जहां हवा की गति अधिक और निरंतर होती है। दूसरा सवाल, शिक्षा और करियर से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। नया सवेरा पोर्टल का मूल आधार क्या है? ए, सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी। बी, सरकारी परीक्षाओं के लिए मुफ्त मेंटरशिप और करियर गाइडेंस। सी, ग्रामीण महिलाओं के लिए ई कॉमर्स ट्रेनिंग। डी, बेघर लोगों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड बनाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सरकारी परीक्षाओं के लिए मुफ्त मेंटरशिप और करियर गाइडेंस। व्याख्या, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में समान अवसर प्रदान करना है। तीसरा सवाल, बैंकिंग और निवेश से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किए गए नए ग्रीन इंफ्रा फंड का प्राथमिक निवेश मानदंड क्या है? ए, सभी प्रकार के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट। बी, केवल पर्यावरण अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सी, केवल सरकारी अस्पताल निर्माण। डी, केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले प्रोजेक्ट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है केवल पर्यावरण अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। व्याख्या, इसका उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली बुनियादी संरचनाओं के लिए सस्ता वित्त प्रदान करना है। चौथा सवाल, डिजिटल शिक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता सूचकांक में केरल के शीर्ष पर रहने का मुख्य कारण क्या है? ए, राज्य द्वारा प्रायोजित मुफ्त लैपटॉप वितरण। बी, ग्रामीण स्तर पर व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा और ई साक्षरता अभियान। सी, केवल उच्च शिक्षा संस्थानों का डिजिटलीकरण। डी, सभी निजी कंपनियों को अनिवार्य डिजिटल ट्रेनिंग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ग्रामीण स्तर पर व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा और ई साक्षरता अभियान। व्याख्या, केरल ने अपने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के जरिए बुनियादी स्तर पर डिजिटल साक्षरता को मजबूत किया है। पांचवा सवाल, विज्ञान और तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने मेटा मटेरियल एंटीना तकनीक विकसित की है, जो उपग्रह संचार को अधिक सक्षम बनाती है? ए, ध्रुव स्पेस। बी, स्काईरूट एरोस्पेस। सी, पिक्सल इन्फोटेक। डी, व्योम टेक्नोलॉजीज। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ध्रुव स्पेस। व्याख्या, यह एंटीना आकार में छोटा लेकिन सिग्नल प्राप्त करने की क्षमता में पारंपरिक एंटीना से कई गुना बेहतर है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस रोग के उन्मूलन में मॉडल देश के रूप में उभरा है? ए, तपेदिक। बी, मलेरिया। सी, कुष्ठ रोग। डी, HIV। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है कुष्ठ रोग। व्याख्या, भारत में सक्रिय निगरानी और समय पर उपचार के कारण नए मामलों की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। सातवां सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित चंद्र पृष्ठ सर्वेक्षण मिशन का मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है? ए, चंद्रमा की सतह पर मानव बस्तियों की संभावना तलाशना। बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के भंडार की मैपिंग करना। सी, चंद्रमा पर खनन की तकनीक विकसित करना। डी, चंद्रमा के चारों ओर एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के भंडार की मैपिंग करना। व्याख्या, यह मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की मैपिंग पर केंद्रित है। आठवां सवाल, ई वाहन क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा PME ड्राइव के तहत अनिवार्य किए गए नए तकनीकी मानकों का क्या लाभ है? ए, केवल सब्सिडी की दर बढ़ाना। बी,
सभी ई वाहनों के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट सुनिश्चित करना। सी, ई वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित करना। डी, इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात पर रोक लगाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सभी ई वाहनों के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट सुनिश्चित करना। व्याख्या, इससे अलग अलग कंपनियों के वाहनों के लिए अलग अलग चार्जर की समस्या समाप्त होगी। 9वां सवाल। यूपी विशेष से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित सेमीकंडक्टर असेंबली स्किल सेंटर का औद्योगिक महत्व क्या है? ए, केवल मोबाइल फोन की मरम्मत। बी, देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना। सी, विदेशी निवेश को कम करना। डी, केवल सॉफ्टवेयर कोडिंग सिखाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना। व्याख्या, यह केंद्र भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10वां सवाल। यूपी विशेष से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बरुआ सागर झील के पुनरुद्धार के लिए चुनी गई वेटलैंड संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? ए, झील को केवल मछली पालन के लिए विकसित करना। बी, जल संसाधनों का संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देना। सी, झील में नए रिसोर्ट्स बनाना। डी, झील में औद्योगिक अपशिष्ट डालना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है जल संसाधनों का संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देना। व्याख्या, बरुआ सागर झील को वेटलैंड के रूप में संरक्षित करने से जैव विविधता और स्थानीय जल स्तर दोनों में सुधार होगा। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।